नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और टाइम सुबह के 6:15 हो गए, 6:20 हो गए। और मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए खाना। मैंने रख दिया है राजमा उबलना, उबल ही चुका है, बस अब जाके तड़का लगाती हूँ। और गुड्डू तो उठ गई, ईशू को भी उठा देती हूँ। ईशू उठ जा। पानी मैंने इनका लगा दिया था नहाने के लिए और लग रहा वहाँ पे। और बस अब ये उठकर जब तक ना धो लेंगे मैं खाना बना दूंगी। ईशु, गुड्डू उठ गई। ईशु उठ जाओ बेटा, चलो नहाना, फिर लेट हो जाओगे। गुड मॉर्निंग। सुबह ही सुबह ना इस टाइम इस मौसम में उठने को मन नहीं करता बिल्कुल भी बच्चों का। बस ये सोचो जहाँ लेटे रहे लेटे रहे। गर्मियों में नहीं इतनी दिक्कत होती है, इस टाइम सर्दियों में ज़्यादा होती है। और रात को तो वही लेट ही लेटते हैं और सुबह ही जल्दी उठो तो थोड़ा आलस आता ही है बच्चों को। तो मैं उठा देती हूँ और बाबूजी भी उठ गए। मैं अपने रूटीन पर लग गए। उनका सबसे पहला यही काम है, पानी पीना। सबका ही है, मेरा भी है। मेरा तो हो गया सब कुछ। और बस ये भी अभी उठे तो पानी पी रहे गर्म। सुबह ही सुबह चक्कर काटने पड़ जाए, ऊपर नीचे। और अभी भी 2-3 चक्कर तो कट गए मेरे। ये मतलब आज मुँह पर रखा अब उबल जाएगा, जब तक मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर जहाँ पे खाना बना रहे मोंटी में। और बस अब लगाऊंगी तड़का। राजमा उबल चुका था तो कढ़ाई रख ली मैंने, ऑयल डाल लिया उसमें। जब तक ऑयल गर्म होगा तो तब तक जो मसाले हैं मुझे इसके अंदर डालने हैं वो मैं काट के चॉप कर लूँगी। यहाँ प्याज चॉप कर लिए और ऑयल में पहले मैंने धनिया जीरा डाल लिया, उसको फ्राई कर लिया। फिर प्याज डाल ली, प्याज को भी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे कलर ब्राउन होने तक। और बस फिर उसमें डाल लूँगी मसाले। हल्दी डालूँगी पहले, फिर डाल दूँगी टमाटर। और टमाटर डालने के बाद उसमें डाल देंगे मसाले जो भी आप डालना चाहते हैं। इसी तरीके से ही बनाती हूँ मैं, सेम तरीका से है ये बनाने का। और बस जब तक नीचे बच्चे नहा धो के तैयार हो जाएंगे तब तक खाना सब्जी बना दूंगी, मैं आटा बना दूंगी और फिर जाके उनको तैयार कर दूंगी। और पानी रख दिया था मैंने गर्म करके। और बस इसके पापा रख देते हैं बाथरूम में बाल्टी वगैरह, जो रखनी होती है वे देख लेते हैं। क्योंकि सुबह ही देखो दोनों को मिलजुल के करना होता है काम। अगर एक जगह हो, जैसा नीचे ही है, नीचे मैं काम करती हूँ, फिर तो मैं देख लेती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ, वे भी हेल्प कराते हैं। और अगर ऊपर नीचे का हो रहा ना, जैसा मैं अब ऊपर कर रही हूँ काम, फिर बच्चे तो नीचे ही, अब उनको तो देखना ही पड़ेगा, पानी पुनी देना पड़ता है। कपड़े में उनके एक जगह ही लगा के धर देती हूँ पहले ही कि कौन से पहनने में, अपने आप उठा के पहन लेती हैं। गुड्डू तो खैर पहले से ही कर लेती है, अब धीरे धीरे ईशू भी करने लगी। उसको भी मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पे कपड़े रखे आपके और ऐसे ऐसे यहाँ से उठा के पहन लिया कर, तो वो पहन लेती है वो भी अब धीरे धीरे कपड़े। बस ये है स्वेटर वगैरह नहीं पहनना जाता उससे। फिर बस मैं सब्जी बना के आ गई थी नीचे, उसको पहना दी स्वेटर वगैरह। और शूज पहन तो लेती है, उनके फीते नहीं उससे बंद होते, तो फिर हम दोनों में से कोई करने पड़ते हैं। और बस फिर उसके बाद मैंने बना दी है दोनों बहनों की चोटी। और वही आपको पता ही है, ईशू को पहले चाहिए हर काम। तो ईशू तैयार होके फिर पहले कान्हा जी को नहला के तैयार कर देगी। वो इसीलिए पहले होती है कि मुझे कान्हा जी को तैयार करना। तो तब तक पानी गर्म करके दे देते हैं कान्हा जी का भी। मैं पहले ही ले आई थी ऊपर से गर्म करके, जब आई थी कान्हा जी का पानी की, तब तक ईशू उनको तैयार कर देगी। और ये बस इधर गुड्डू की भी चोटी बना दूंगी। और ये मैं पता नहीं बेड में क्या, ईशू की सॉरी गुड्डू की टाई ढूंढने लगी। अब मैडम ने बोला है कि टाई लगा के आना, तो वो ही ढूंढ रही थी। और काफ़ी देर लग गया था उसमें ढूंढने में, क्योंकि इस साल शायद गर्मियों में तो लगाते ही नहीं बच्चे, और काफ़ी दिन से मिली भी लगाई भी नहीं थी, तो इधर उधर रखी थी, तो काफ़ी देर में मिली। और बस फिर गुड्डू की भी चोटी बना दी मैंने, बच्चे दोनों तैयार हो गए। अब बस फिर आ गई हूँ मैं दोबारा ऊपर। अब बनाने लगी हूँ रोटी। सब्जी तो बन गई थी, आटा बना के चली गई थी। और यहाँ गुड्डू के पापा ले गए हैं बच्चों के लिए नाश्ता। नीचे ही खाना पड़ता है खाना। कभी कभी तो ऐसे ही जैसे खा भी लेते हैं बैठ के यहाँ पे, लेकिन कई बार तो नीचे ही जाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, और फिर बच्चे ड्रेस पहन लेते हैं, गंदे होने का डर रहता है। तो नीचे ही दे दी उन्होंने उनके लिए जाके रोटी। और तब तक वे खाएंगी, तब तक मैं उनका लंच भी तैयार करके लेती जाऊंगी नीचे ही।
तो मिलजुल के इसी तरीके से कर लेते हैं काम। और आप बोल रहे थे कि आप अकेले अकेले करते रहते हो। मैं तो देखो कभी आपने सुना भी नहीं होगा मैं कभी कहती हूँ कि मैं अकेली काम करती हूँ। हमेशा जैसा हम 3-4 मेंबर हैं हम सब मिलजुल के करते हैं। मैं तो कभी नहीं बोलती इस चीज़ को। हाँ ये है मैंने टाइटल में लिख दिया था, लेकिन आपने वीडियो भी देखी होगी पूरी कि मैंने कहीं उसमें बोला कि मैं अकेले काम करती हूँ, क्योंकि वही देखो मैं तो खुद ही बताती हूँ मेरे से इतना काम नहीं होता। मैं तो अपने आप ही सोचती हूँ जितना भी मेरे से होता है करती भी हूँ, लेकिन बिना किसी हेल्प के मेरा काम नहीं होता ज़्यादा एक्स्ट्रा जो भी करती हूँ। हाँ ये है कि घर का जो डेली का रूटीन है वो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा करने के लिए मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ती है और ये करते भी हैं। कभी मैं काम कर ही नहीं सकती, मैं तो अकेली करती ही नहीं। मैं ये आपको क्यों झूठ बोलूँ कि मैं करती हूँ। और बस वो मैंने खैर टाइटल में लिख दिया, चलो वो मैं गलती मानती हूँ आपकी, मैंने गलत लिखा। बच्चे हो गए हैं तैयार दोनों स्कूल जाने के लिए। टाइम हो गया 7:30। अब थोड़ा लेट हो गया ना इनका स्कूल, अब जाएगा कन्हैया इनको छोड़ने के लिए। बाय बेटा। बाय। चाचू को दे दे बेटा बैग इशू। और बस फिर तैयार होके मैंने पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद फिर अपना भी ब्रेकफास्ट बना लिया था। रोटी बनानी थी, हम तीनों ने भी कर लिया था, गुड्डू के पापा ने, कन्हैया ने और मैंने। और बस आज देखिए मैं करने लगी हूँ किचन का जो सामान है उसको साफ साफ, मतलब जो दाल वगैरह है उनमें उनको सुखा दूंगी और जो डब्बे हैं वो मैं धो दूंगी। वो इसलिए मैं कहा मुझे किचन आजकल में शायद तैयार हो ही जाएगी। आज बोल रहे थे मिस्त्री की तैयार हो जाएगी, तो मैंने सोचा जब सामान ऊपर ही रखा है तो वहीं पे ही सारा सुखा दूंगी धूप में, दाल वगैरह जो है, क्योंकि मौसम तो अब ऐसा ही हो रहा, सुखाना पड़ता है सामान। और फिर साथ साथ डब्बे भी धो के ऊपर ही रख दूंगी, वरना तो फिर नीचे से ऊपर लाने पड़ेंगे, डबल मेहनत हो जाएगी और नीचे धो के फिर सुखाने की दिक्कत रहती है। इसलिए तो फिर मैंने आज यही काम शुरू कर दिया। जो डब्बे अपना जो नाश्ते का काम था वो तो हो गया था हमारा, फिर मैं कहा चलो साथ साथ ये भी कर लूँ, क्योंकि करने से ही होगा सारा काम। और मैं तो दोनों भाई अपने काम पे लगे थे, ऑफिस में चले गए थे, कन्हैया भी और गुड्डू के पापा भी। और यहाँ बस देखिए डब्बे मैंने जो भी किचन का सामान है सारा मैंने बाहर रख लिया अंदर मोंटी में से। और फिर जो दाल वगैरह है जो भी सामान सुखाने का वो सारा सुखा दूंगी। और इधर साइड में अंकल आ गए हैं ऊपर, मैं उनके साथ बातें में लग रही हूँ। वे कह रहे हैं कि आज दाल सुखाने की बारी आ गई, तो मैं उनको बता रही, मैंने कहा अंकल ऊपर रखा है सामान, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ ये भी काम हो जाएगा मेरा, वरना तो फिर नीचे से ला कर डबल मेहनत हो जाएगी। तो यहाँ मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ ही डब्बे वगैरह भर के मतलब धो धा के रख दूँगी, सूख जाएंगे डब्बे भी दाल भी। और फिर यहाँ से ही जो किचन मेरी तैयार हो जाएगी, तो जब डब्बे वगैरह तैयार हो जाएंगे सारे, वो भी जब भी बस जाके सेट ही करने होंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सेट करने में। तो इसी वजह से मैं लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बस यही डब्बे खाली कर लूँगी। आंटी भी आ गई थी, आंटी कर रही थी नीचे का काम झाड़ू पोछे का। वैसे तो पोछा अब कम ही लगता है, अंदर रूम में ही लगा देती हैं, क्योंकि बाहर जब तक आंटी आती है मिस्त्री जी भी आ जाते हैं तो वहाँ पे फिर डस्ट सा हो जाता है। फिर आंटी कहती है कि गिल्ले में नहीं लगता, तो मैं बोल देती हूँ, मैं कहा कोई बात नहीं जितना है इतना कर लो। और वे भी छत पे ही है, बर्तन साफ कर रही, जो खाने के बर्तन थे वो कर रही है। और आंटी भी काफ़ी हेल्प करा देती है मेरी, मैं ये नहीं कहती। देखो मैं तो खुद ही यही बात बोलती हूँ कि मेरे से अकेले से होता नहीं काम, मैं तो हेल्प लेती हूँ किसी की जब भी मेरे से होता है काम। आज भी मैं आंटी अपने आप ही लगी थी मेरे साथ, वे कहने लगी कि मैं करवा दूँगी। मैं बोल भी रही थी उनको, मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी मैं कर लूँगी, लेकिन वे कहने लगी नहीं अभी तो मेरे पास टाइम है, पोछा भी नहीं लगा आज नीचे, चलो मैं तेरे साथ ये धुलवा देती हूँ डब्बे थोड़े से जितना भी टाइम है। तो यहाँ डब्बे तो मैंने खाली कर दिए, जो राशन है वो सारा फैला दिया है, धूप में डाल दिया। और बस यहाँ पे आंटी ने धो दिए हैं। गर्म पानी मैंने पहले ही लगा दिया था, बाल्टी बहुत तेज़ गर्म कर ली थी जिससे कि डब्बे सारे अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएं। तो यहाँ पे डब्बे मैंने आंटी ने उससे साबुन से साफ़ कर दिया और मैंने धो कर रख दिए, तो दोनों ही मिलजुल के कर रहे हैं सारा काम। और मिलजुल के ही करती हूँ मैं सारा काम, यानी कि भाई मैं वैसे ही कर रही, जैसा कोई भी मेरे साथ रहता है तो उसकी हेल्प से मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस फटाफट कर लेंगे।
तो फिर जो डब्बे हैं ये देखिए जो चारपाई पे रखे वो सारे आंटी धुलवा के चली गई। अब रह गई है जो रैक वगैरह या फिर जिस डब्बों में सामान था वो मुझे ऐसे कैसे ही धोने, और काफ़ी सारे रह गए थे फिर चम्मच वगैरह सारे। तो यहाँ आंटी तो चली गई क्योंकि उनको लेट हो रहा था, उनको घर जाना था इस वजह से, और कहीं और भी जाना होता है। तो मैं तो चली गई थी, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैं कर लूँगी, इतनी हेल्प होता है आपने करवा दिया। और आंटी करवा भी देती है, ऐसी बात नहीं है, वे करवा भी देती है। और कई बार मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ, जैसा वे काम करती है, जैसे फर्श वगैरह धोना या उनको कहीं जल्दी जाना तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, वे पोछा लगाते हैं। और जैसा फर्श धोते हैं तो वे जैसा मैं वाइपर मार देती हूँ तो वे झाड़ू से धो देते हैं। ऐसे मिलजुल के हम कर लेते हैं। मैं कभी नहीं सोचती कि इस काम को कि आंटी आएगी वही करेगी, मैं उनके साथ करवा देती हूँ काफ़ी हेल्प। और देखिए जो भी एक्स्ट्रा सामान थे ये सारे जो रह गए थे वो सारे मैंने धो दिए। और धो मैं इसीलिए रही हूँ सारे कि मैं कहा चलो यहाँ पे धूप भी है, अच्छे से सूख भी जाएंगे, पानी भी है यहाँ पे, और बस फिर साफ़ हो गई किचन में सामान साफ़ हो के ही चला जाएगा। तो यहाँ बस फटाफट धो दूँगी जो भी रह गया। ये देखिए सारा सामान मेरी पूरी छत पे फैला पड़ा, जो राशन का था ये तो सारा सूख गया और आधे में छा भी आने लगी छाया। और इधर बर्तन धुले हुए रखे हैं और उधर देखिए चारपाई पे जो डब्बे वगैरह मैंने धोए हैं सारे रखे हैं। और बस ये सामान अब थोड़ी देर में मैं लगा दूँगी। तो देखिए जी मेरा ये सारा काम हो गया और मैंने धो दिए हैं सारे डब्बे वगैरह, धो कर धूप में रख दिए। तो आज की किचन मैंने देखिए यहाँ लगा दी छत पे, सारा सामान सूखने के लिए डाल दिया, डब्बे भी सूख जाएंगे और सामान भी वैसा तो सूख ही गया। लगभग 2.5-3 घंटे हो गए हमें यहाँ काम करते करते। आंटी तो चली गई थी थोड़ा सा करवा के, फिर मैंने करा, और बस ये सूख जाएंगे 1-2 घंटे बाद, फिर इन्हें पैक कर दूँगी। देखती हूँ रसोई का भी कितना रह रहा, आज हो जाएगा। फिर रसोई भी तो पहले साफ़ करनी, तब जाकर उसमें सामान रखा जाएगा। आज रखा जाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये है कि सेट करा जाएगा। ये डब्बे साफ़ हो जाएंगे, इनको लगा कर रख दूँगी मतलब सामान भर के, जब रसोई सेट हो जाएगी पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसकी सफाई करके तब लगाऊंगी वहाँ पे सामान। तो आज का तो ये हो गया मेरा काम, बाकी देखूँगी रसोई भी आज ही करनी, कैसे करनी वो तो मुझे शाम को ही पता चलेगा। अगर हो गया तो कंप्लीट तभी आपको दिखाऊंगी जब हो जाएगी, और जब लगाऊंगी तब भी। तो बस आज की वीडियो इतनी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आगे का कैसे कैसे मैं सेटिंग करूँगी। और थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, कमर में दर्द हो गया सुबह से। आज 5:30 बजे उठ गई थी और सुबह से ऐसे ही लग रही, थक गई बहुत ज़्यादा, कमर में दर्द हो रहा। और 12 बज चुके हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर बनाऊँगी खाना। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।